हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि प्लेसेंटा की कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा जो कि डिस्क शेप का होता है, डिस्क की शेप का होता है प्लेसेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड रहती है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही फिटस तक ब्लड सप्लाई करता है, उसी के थ्रू न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह फिटस तक पहुंचता है। तो प्लेसेंटा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस प्लेसेंटा में कुछ एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। कैसे? जैसे कि फर्स्ट वन आती है एन्यूलर प्लेसेंटा। एन्यूलर प्लेसेंटा में क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो रिंग की शेप का हो जाएगा। तो एन्यूलर प्लेसेंटा में क्या है कि जो प्लेसेंटा है होगा तो डिस्क शेप का, लेकिन रिंग की शेप का हो जाएगा इस तरीके से। और इसी रिंग में से ही क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है। सेकंड एबनॉर्मलिटी इसकी रहती है डिफ्यूज, या जिसे मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रियोनिक विलियाई है, क्रियोनिक विलियाई ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ क्या हो जाती है, ऑल ओवर प्रेजेंट रहती है। और प्लेसेंटा थिन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी डिस्क शेप को एज्यूम नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूज हो जाना, यानी कि मिक्स हो जाना। तो प्लेसेंटा इसमें क्या है, डिफ्यूज हो जाता है, अपनी डिस्क शेप को एज्यूम नहीं कर पाता। तो वो इस तरीके से क्या है, डिफ्यूज रहता है। ठीक है, ये कहलाता है डिफ्यूज या मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। थर्ड आता है इसमें प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटा स्पूरिया, इसमें क्या है कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक स्मॉल लोब अलग हो जाती है। जैसे कि ये डिस्क शेप में है प्लेसेंटा, इसी में ही क्या होगा, एक स्मॉल लोब क्या है इसकी अलग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हो गए। स्मॉल लोब होती है प्लेसेंटा के, इक्वल नहीं होती है। ये प्लेसेंटा है, इसमें से ये थोड़ा सा निकल के अलग हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो एक स्मॉल लोब क्या है प्लेसेंटा की अलग हो जाती है, ये कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा स्पूरिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिस्कोइडल। बिस्कोइडल का मतलब क्या है कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है, बिस्कोइडल में जो प्लेसेंटा है, इसमें दो इक्वल डिस्क बन जाती हैं। प्लेसेंटा बना, उसकी क्या है, दो इक्वल अलग अलग क्या होंगी, डिस्क बन जाएगी। और अम्बिलिकल कॉर्ड इनमें से सिर्फ एक के साथ अटैच होती है। एक प्लेसेंटा के दो पोर्शन हो गए इक्वल, और उसमें से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो एक पार्ट के साथ क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट आता है इसमें फेनस्ट्रेटेड। नेक्स्ट प्लेसेंटा है फेनस्ट्रेटेड। इसमें क्या है कि स्मॉल होल बन जाता है। प्लेसेंटा डिस्क शेप का है, इस प्लेसेंटा के सेंटर में क्या होगा, स्मॉल होल बन जाता है। तो इसे बोलते हैं फेनस्ट्रेटेड, फेनस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट में क्या होगा कि जब पेरिफेरल एज है जो प्लेसेंटा के पेरिफेरल एज कवर कर लेते हैं, पेरिफेरल एज है जो उसे कवर कर लेगा एमनियोन और कोरियोन। एमनियोन और कोरियोन प्लेसेंटा को चारों तरफ से, बाहर की तरफ चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, और उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। सर्कमवैलेट मतलब चारों तरफ से क्या कर लेना, कवर कर लेना। किसने कवर किया, एमनियोन ने और कोरियोन ने, और बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा डिप्रेस हो गया। तो ये चीज कहलाएगी सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है इसमें प्लेसेंटा सक्सेंट्रेट। प्लेसेंटा सक्सेंट्रेट, इसमें क्या है, स्मॉल पार्ट है जो प्लेसेंटा का वो अलग हो जाता है,
रेस्ट ऑफ द प्लेसेंटा, बट रिटेन कम्युनिकेट ब्लड सप्लाई। लेकिन जो उसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई रहती है। कुछ पोर्शन तो अलग हो गया, ये था, इसमें से कुछ पोर्शन तो अलग हो गया, लेकिन इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहेगी, तो ये कहलाएगा प्लेसेंटा सक्सन ट्यूरेट। लास्ट आता है इसमें बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा में क्या होगा कि जो अम्बलाइकल कोड सेंटर में होनी चाहिए, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के सेंटर से क्या निकलती है, अम्बलाइकल कोड होती है। तो इसमें क्या होगा, सेंटर में, बैटल डोर में क्या होगा, सेंटर में ना होके ये अम्बलाइकल कोड एक मार्जिन पर होती है, यानी कि किनारे पर होती है, तो ये कंडीशन कहलाती है बैटल डोर प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा की कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं। एन्यूलर प्लेसेंटा मतलब रिंग शेप का प्लेसेंटा हो जाएगा। डिफ्यूज या मेम्ब्रेनस का मतलब है कि वो आपस में चिपक गया, डिफ्यूज हो गया, ठीक है, डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज हो गया, चिपक गया, तो उसकी एक डिस्क शेप नहीं बन पाएगी, राउंड शेप नहीं बन पाती। प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या है, इसका स्मॉल पार्ट अलग हो जाता है। और विस्कोइडल में क्या होगा, इक्वल दो पोर्शन बन जाते हैं प्लेसेंटा के, और उनमें से जो एक प्लेसेंटा का पोर्शन है उससे अम्बलाइकल कोड जुड़ी होती है। फेनस्ट्रेटर में प्लेसेंटा के सेंटर में स्मॉल होल बन जाता है, प्लेसेंटा के सेंटर में स्मॉल होल बन जाएगा। सर्कमविलेट में चारों तरफ से प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा के जो किनारे हैं, पेरिफेरल एरिया है, चारों तरफ से क्या है, उसे एमनियोन और कोरियोन जो लेयर है वो कवर कर लेती है, ठीक है, वो कहलाता है सर्कमविलेट प्लेसेंटा। और सेंट्रल पोर्शन इसका थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। प्लेसेंटा सक्सेंट्रेट में क्या है, इसमें भी प्लेसेंटा का कुछ पोर्शन प्लेसेंटा से अलग हो जाता है, लेकिन उसमें ब्लड सप्लाई रहती है। और लास्ट आता है बैटल डोर प्लेसेंटा, जिसमें क्या है, अम्बलाइकल कोड सेंट्रल में होने की बजाय प्लेसेंटा के मार्जिनल यानी कि किनारों पे प्रेजेंट होती है। तो ये थी एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। So don't forget like, share and subscribe. Thank you so much.